माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जानेंगे कि क्यों किसी संख्या की घात शून्य का मान एक होता है। यानी किसी भी संख्या पे आप जीरो की पावर लगाते हैं तो उसका मान एक होता है। जैसे मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल लिया है। एक पे जीरो की घात एक, दो पे जीरो की घात एक, 20 पे जीरो की घात एक, 10 पे जीरो की घात एक, एक्स पे जीरो की घात एक। यानी कोई भी संख्या रहे, अगर उस पे जीरो की पावर लगी है तो उसका मान एक होता है। यही हम लोग आज प्रूव्ड करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो जैसे देखें, आधार घातांक आप लोग पढ़े होंगे छोटी कक्षाओं में। जैसे यहाँ पे देखा जाए कि दो पे पाँच की घात लिखा है, तो दो की पाँच घात लिखा है तो दो को पाँच बार हम गुणा कर सकते हैं। जितनी घात होती है आधार की उतनी ही बार गुणा करते हैं। दो पे पाँच है तो दो को हम पाँच बार गुणा करा सकते हैं, ऐसे ऐसे, तीन चार पाँच, तो हो जाएगा दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16 दूनी 32, इतना हो जाएगा। ऐसे अगर हम लोग दो की चार करें, इसका मतलब कि दो को चार बार ही गुणा करना है। जितनी घात होगी उतनी ही बार उस आधार का हम लोग गुणा करते हैं। आधार दो है तो दो को ही हम यहाँ पे चार बार लिखेंगे। दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16, इसका मान 16 हो गया। अगर हम लोग दो पे तीन ले लेते, दो पे तीन की घात, इसका ये मतलब कि दो को तीन बार ही गुणा करना होता, दो को तीन बार। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं आधार घातांक को पढ़ने में, दो तिहाई 6 कर देते हैं और दो चौके 8 कर देते हैं, दो पाँचे 10 कर देते हैं। उनका सवाल गलत हो जाता है। अगर दो की घात है कोई चीज़ तो उसमें नहीं गुणा करते हैं, उतनी बार गुणा करते हैं। दो पाँचे 10 नहीं, गलत हो जाएगा। दो को पाँच बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 32। दो चौके 8 लिखेंगे, गलत होगा। दो को चार बार लिखेंगे तब 16 होगा। दो तिहाई 6 नहीं, बल्कि दो को तीन बार गुणा करेंगे, दो दूनी चार दूनी 8, ये होता है। अगर यही चीज़ चौथे पार्ट में, दो को हम पावर दो लगाए हैं, क्रम घटा रहे हैं घात की, इसका मतलब दो को दो बार ही गुणा करना है, दो दूनी चार हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पांचवा लें कंडीशन, तो दो पे अगर एक पावर लगाएं तो दो को एक ही बार लिखेंगे तो सिर्फ दो करने दो होगा। लेकिन अगर छठी स्थिति अगर हम देखें कि दो की घात जीरो कर दें, क्योंकि पाँच के बाद चार तीन दो एक जीरो, अब दो की घात जीरो हुआ तो दो शून्य शून्य नहीं लिखेंगे। अगर दो शून्य शून्य लिख देते हैं आप तो गलत हो जाएगा। तो क्या सही है? दो की घाते जीरो, यानी कितना आंसर आना चाहिए? एक, ये आपका सही माना जाएगा। अब यही चीज़ हम लोग सिद्ध करेंगे कि क्योंकि दो की घात जीरो नहीं हुआ, क्यों दो की घात जीरो है तो उसका मान एक हुआ। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कोई भी संख्या अगर जीरो की घात लगा है तो एक होता है। तो आइए जानते हैं, हम एक संख्या लेंगे, उस पर हम जीरो की घात को सिद्ध करेंगे। चलिए, तो यहाँ अगर हम x ले लें, अगर हमें सिद्ध करना हो कि x की घाते जीरो बराबर एक, यह हमें सिद्ध करना है, तो क्या करेंगे? आप लोग x ले लेंगे। इसके लिए आपको एक चीज़ चाहिए कि अगर आप आधार घातांक पढ़े हैं तो आप जानते होंगे कि कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो यहाँ पे हमने आधार ले लिया a और घात ले लिया m, और एक आधार और ले लिया a और घात ले लिया an। तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर आधार समान है तो गुणा में घात को जोड़ लिया जाता है। तो आधार समान है, जो समान चीज़ होता है उसको हम एक ही बार लिखते हैं, और गुणा है इसलिए घात को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, m प्लस n कर लेंगे। अगर इस पे हम लोग संख्या लिखें, अगर कोई संख्या यहाँ पे हम लोग कर लें, जैसे यहाँ पे हम ले लें आधार में दो और घात में ले लें तीन, और गुणे आधार में ले लें दो और घात पे लिख लें दो, तो इसका ये मतलब हुआ कि आधार समान है तो जो समान होता है उसको हम एक ही बार लिखते हैं, गुणा है इसलिए घात को जोड़ लिया जाएगा, तीन धन दो। जैसे यहाँ m प्लस n हुआ है, वैसे तीन धन दो कर लेंगे, तीन प्लस दो, यानी कुल मिला के दो आधार दो की घाते तीन दुई 5 हो जाएगा। ये होता है। एक तो ये पढ़े होंगे आप लोग गुणा वाला, और एक भाग वाला पढ़े होंगे। भाग वाला में अगर यही चीज़ है, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, अगर a हो, a पे m घात हो और भागा यहाँ लगा हो और a पे n कर दिया जाए, तो यहाँ इसका मतलब हुआ यहाँ भी आधार समान है। आधार समान है तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे। अगर आधार समान हो तो तब भी एक बार लिखेंगे, अगर घात समान है तब भी। जो चीज़ समान होता है उसको एक ही बार लिखेंगे। यहाँ गुणा नहीं है, यहाँ भाग है, तो भाग है तो घात को क्या करते हैं? घटा लेंगे। यहाँ गुणा था तो घात जोड़े थे, यहाँ भाग है तो घात
घटा लेंगे तो फार्मूला हमारा ए बनेगा। इस पर संख्या देख लें एक बार। अगर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपको सिद्ध करने बहुत आसानी से आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ ले लें यही चीज़, प्रश्न को यही बना लें 2 पे 3 और भागें 2 पे हम लोग कर लें 2, तो यहाँ देखेंगे आधार समान है तो हमने एक बार लिख दिया। अब भागा है तो हम इसको घात क्या करेंगे, घटा लेंगे। जो घात 3 था और 2 था इसको क्या कर लेंगे, हम माइनस कर लेंगे। यहाँ प्लस किए थे, गुणा में था, यहाँ भाग है तो माइनस हो जाएगा। 2 की आधार 3 में से 2 जाएगा 1 होगा, तो 2 की घात 1 बराबर 2 एक अन्य 2 आ जाएगा। और इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, बटा में भी करके, क्योंकि भागा मीन्स बटा होता है। इस फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a की घाते m, जो भागा है उसको बटे भी कर सकते हैं, और a की घाते n। यही चीज़ें हम इस तरह से लिख सकते हैं, भागा को हम बटा। अब फार्मूला वही होगा, फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं। आधार दोनों जगह समान है, एक आधार में लिख लेंगे, ऊपर वाले घात में से नीचे वाला घात घटा लेंगे, तभी यही फार्मूला बनेगा। और इसी फार्मूले का हम लोग उपयोग करके जो है इस घात को हम सिद्ध करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग x की घाते 0 बराबर 1 सिद्ध करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, जो x है ये आधार है और 0 क्या है, घातांक है। तो हम लोग यहाँ हल करेंगे तो आधार क्या करेंगे, 1 लेंगे। आधार जो भी लेंगे हम आधार सेम लेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, x गुणे x बना लेंगे। आधार दोनों के जिसको हमें सिद्ध करना है वही आधार हम ले लेंगे 2 बार। आधार मैंने सेम बना लिया, और घात को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। अगर हम चाहें तो यम लिख सकते हैं और चाहें तो यहाँ n कर लें, x की घाते यम। अब क्या हो जाएगा, यहाँ तो x दोनों हो जाएगा, m प्लस n, ये हो जाता है ये फार्मूला। लेकिन इस फार्मूले का उपयोग नहीं करना, इसका विपरीत जाना है। अगर a होता है तो इसका विपरीत क्या होगा, अगर हम इसी चीज़ को हम कर दें x पे m और गुणा को हम लोग बना दें भाग x पे n, तो क्या होगा, ये फार्मूला बदल जाएगा। यहाँ गुणा था तो जुटा था पावर, लेकिन भाग है तो x का पावर क्या होगा, घट जाएगा, ऊपर m माइनस n हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह ये दूसरा फार्मूला, ये इस तरह से पहला है, ये दूसरा। तो हम लोग इस दूसरे फार्मूले का उपयोग करेंगे। अब करना क्या होगा, अब जो पावर यहाँ पे है असमान है, यहाँ पावर m है, यहाँ n है, तो क्या करेंगे, हम इस पावर को हम बराबर करेंगे, क्योंकि हमें लाना है एक लाना है। अब एक तब आएगा जब पावर सेम होगा, क्योंकि अगर कोई 5 है, अब 5 से हम 5 में भाग देंगे तभी तो 1 आएगा। यानी अगर हमें 1 लाना है तो अंश और हर को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। यहाँ m है, यहाँ n है, तो हम मान लेंगे, माना m बराबर n या n बराबर m कर लें। इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि जब हमें दोनों घात को एक बराबर करना है तो क्या करेंगे, मानेंगे, और जब मानेंगे तभी काट पाएंगे उसको। m बराबर n, जब m बराबर n मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, x पे m के स्थान पे क्या कर लेंगे, n कर लेंगे, और बटे x के स्थान, यहाँ तो वैसे रह जाएगा नीचे वाला, ऊपर वाले को m को हम सिर्फ n बना लेंगे, मानेंगे। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी x पे m के स्थान पे हम लोग n कर लेंगे और माइनस हो जाएगा n, बस हमें m को बस n करना है। अब देखिए x पे n, यानी एक ही राशि मिल गया, एक ही चीज़, तो x पे n से हम क्या करेंगे, काट देंगे, और भाग में काटने पे क्या मिलता है, 1 मिलता है। जैसे यह मैंने यहाँ बताया है कि 5/5 काटने पे क्या होगा, 1 होगा, उसी तरह x पे n काटने पे 1 होगा। और यहाँ क्या होगा, ऊपर n में से n गया 0 हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ 5 होता और 5 में से हम क्या करते, 5 घटा लेते, तो 5 में से 5 गया क्या हो गया, 0 हो जाता। तो सेम संख्या का अगर उसी संख्या में से घटाते हैं तो 0 होता है, तो n में से n घटाएंगे तो क्या होगा, 0, x पे हो जाएगा 0। यही हमें सिद्ध करना था कि x पे 0 बराबर 1। देखिए हमें सिद्ध करना था x पे 0 बराबर 1। तो इसी प्रकार आप सभी संख्याओं को लिख के सिद्ध कर सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, एक और देख लें। दूसरा हम संख्या ले रहे हैं, दूसरी संख्या 10 पे 0 की घात 1, इसको सिद्ध करना है कि 10 की घात अगर 0 हो तो 1 कैसे होगा। तो यहाँ हम लोग हल कर रहे हैं। यहाँ देखें, जिस पे आपको 0 करना है उसी को हम लोग लिखेंगे आधार में। यहाँ x को 0 करना था तो हमने आधार में x लिया है।
यहाँ 10 पे 0 करना है तो आधार में हम लोग क्या लेंगे, 10 लेंगे। जो जिस पे हमें सिद्ध करना होगा वही हम आधार में लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला वही लगाएंगे, लिखेंगे 10 पर यम कर लें या ए भी करें, कुछ भी कर सकते हैं। 10 पर यम और बटे कर लेंगे 10 पर एन। आधार तो हमारा वही होगा जिस पे भी दिखाना है, एन कर लें, ठीक है। अब ये फार्मूला जानते हैं कि बटा वाला फार्मूला, अगर आधार समान है तो घात, अगर भाग हो तो घात घट जाता है, गुणा है तो घात जुड़ जाता है। ये भाग का निशान है तो यहाँ हम लोग घटा लेंगे, यम माइनस एन कर लेंगे। फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। हमें जो है पावर को समान करना है, तो समान करने के लिए मानना पड़ेगा, माना यम बराबर एन। अगर हम लोग ए बी माने होते तो ए के बराबर हम लोग बी मानते, जो मानते हैं वहाँ पे उसको बराबर कर देते। यहाँ मानना पड़ेगा, माना। अब यम के स्थान पे एन कर लेंगे तो हो जाएगा 10 की घाते एन बटे 10 की घाते एन। नीचे वाला तो ऐसे रहेगा सेम। और यहाँ 10 पे हो जाएगा, यहाँ यम के स्थान पे एन कर लेंगे, एन माइनस एन। अब 10 पे एन सेम चीज़ें हैं, काट देंगे, हो जाएगा 1। यहाँ 10 की घाते क्या हो जाएगा, एन में से एन गया 0, हो गया 10 की घाते 0 बराबर 1। चाहे 10 की घाते 0 बराबर 1 कहें या 1 बराबर 10 की घाते 0। यानी किसी भी संख्या को अगर 0 की घात लगा है तो 1 होता है। इसी तरह से अगर आप सिद्ध करना चाहें कि 121 पे 0 की घात बराबर 1 सिद्ध कीजिए तो 121 को जो है आप आधार बनाएंगे और इसी तरह आप मान के हल कर लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि एक चीज़ अपवाद है, ये नोट आप इसको कर लें कि 0 को छोड़कर, यहाँ पे 0 को छोड़कर, नहीं तो आप गलत कर देंगे। जैसे सभी संख्याओं पे 0 की घात लगा है तो वह 1 हो जाता है, लेकिन अगर 0 की घात, जैसे एग्जाम्पल में 10 की घात मैंने 0 बताया तो 1 हो गया, 1 की घात मैंने 0 बताया तो वह 1 हो गया। लेकिन अगर 0 की घात 0 हो तो वह 1 नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। सभी संख्याओं पे 0 की घात लगा है तो 1 होगा, लेकिन 1 0 को छोड़कर। अगर 0 की घात 0 होती है तो क्या होता है, वो गलत, 1 लिखना गलत होगा। ये अपरिभाषित जो है नहीं किया जा सकता है, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अगर 0 की घात 0 हो जाता है तो क्या होता है, इनफाइनाइट जो है, जिसको कह सकते हैं अपरिभाषित। यहाँ लिख सकते हैं अपरिभाषित होता है, कोई मान नहीं निकलता है। अगर 0 की घात 0 हो तो वह अपरिभाषित होता है, इसको आप हल नहीं कर सकते हैं। जैसे एक भाग का कॉन्सेप्ट होता है कि भाग में आप पढ़े होंगे, यहाँ देखें कि अगर कोई संख्या है, जैसे यहाँ मैंने संख्या ले लिया 5। अब यहाँ 5 को जो है 5 से हम लोग 0 में भाग दे रहे हैं और 5 में 0 से भाग दे रहे हैं, दोनों में फ़र्क क्या है। यहाँ जो है 0 में 5 से भाग दे रहे हैं, यहाँ 5 में 0 से भाग दे रहे हैं, तो दोनों का अंतर यही होगा, यहाँ अंश 0 है, यहाँ हर 0 है। अगर अंश 0 होता है किसी भिन्न का तो वह उसका भिन्न का पूरा मान 0 हो जाता है। लेकिन अगर किसी भी भिन्न का हर 0 होता है तो उसका मान 0 नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, यही चीज़ जो 0 अपरिभाषित होगा, क्या होगा, अपरिभाषित, जिसका मान नहीं निकाला जा सकता है, अपरिभाषित, यह परिभाषित। इस चीज़ को ध्यान देंगे कि अगर किसी संख्या पे 0 की घात लगा है तो वह 1 होता है, मगर 0 की घात 0 होता है तो उसका मान 1 नहीं होता है, उसका मान अपरिभाषित होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। आप लोग कमेंट में बताएं, कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। पढ़ें, आगे बढ़ें और पढ़ाई का आनंद लेते रहें।